हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इसके कंसेप्ट मैंने पिछले वीडियोस में बताया था। आज हम लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमें इन सारे पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने हैं और इनके जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो इसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर हमारा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। जीरोस निकालना है, इसीलिए इक्वल टू जीरो करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। कॉमन लेंगे तो x प्लस एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पे हम लोग x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 और यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। तो एक फैक्टर हो गया हमारा x प्लस 2 और दूसरा हो गया x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। दोनों को जीरो करेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 2 और x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू 4। ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। इस पॉलिनोमियल में पहले हम लोग इनके कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। ए हमारा कितना हो जाएगा 1, बी माइनस 2 एंड सी माइनस 8। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं इनके। तो पहला है सम ऑफ जीरोस इन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन। अल्फा की वैल्यू माइनस 2 प्लस बीटा की वैल्यू 4 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारी माइनस 2 है अपॉन ए की वैल्यू 1 है। सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा इधर हमारा प्लस 2 और माइनस इंटू माइनस प्लस। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया। ये वेरीफाई हो गया हमारा। सेकेंड हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू माइनस 2 एंड बीटा की वैल्यू 4। तो माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू सी की वैल्यू माइनस 8 और ए की वैल्यू 1। तो माइनस 8 अपॉन 1। तो ये हो जाएगा 4 टू 8 और प्लस इंटू माइनस माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये दोनों भी इक्वल आ गए, हम यानी हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। हेंस रिलेशनशिप वेरीफाई। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस टू एस प्लस 1। और चूंकि हमें जीरोस निकालने हैं इनके पहले तो इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं। कॉमन लेंगे 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 2s माइनस 1 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो एक फैक्टर हो गया इसका 2s माइनस 1 और दूसरा फैक्टर भी हमारा हो गया 2s माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दोनों को हम लोग जीरो करेंगे। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, 2s इज इक्वल टू 1 तो s इज इक्वल टू 1/2।
तो यहाँ से 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी s की वैल्यू 1/2 आएगी। तो अल्फा भी हमारा 1/2 है एंड बीटा भी हमारा 1/2 है। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो पहला क्या था, सम ऑफ जीरोस, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं हम लोग, ए, बी एंड सी। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4, बी की वैल्यू हो जाएगी -4 एंड सी की वैल्यू 1। तो अब हम लोग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है हमारी -4 और ए की वैल्यू 4, तो -4 अपॉन 4। 1/2 और 1/2, हाफ प्लस हाफ 1 होता है और इधर कैंसिल होकर के हम जाएगा हमारा, यहाँ पे b की वैल्यू -4 थी, ठीक है, तो -4 यहाँ लिखेंगे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, तो प्लस का 1। ये दोनों इक्वल आ गए। अब हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं इनका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4, तो 1/4। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आ जाएगा हमारा 1/4 और इधर भी आ जाएगा 1/4, तो ये दोनों भी इक्वल आ गए। इट मीन्स रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब हम लोग थर्ड देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को ठीक करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx और प्लस c। पहले इसको हम, इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6x² माइनस 7x और माइनस 3। अब जीरोस निकालना है तो इज इक्वल टू 0 कर देंगे और इसको फैक्टराइज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा 3x प्लस 1 और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक फैक्टर हमारा आ रहा है 3x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर आ रहा है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम दोनों फैक्टर को 0 करेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। दूसरा फैक्टर है हमारा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो ये हो गया हमारा अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा। अब रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। इसमें पहले हम लोग इसके कोफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। तो कोफिशिएंट क्या क्या हो जाएंगे इसके, ए की वैल्यू 6 एंड बी की वैल्यू -7 एंड सी की वैल्यू 3 -3, तो इसके कोफिशिएंट ये है। अब हम लोग रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू आई 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू आई थी -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू थी हमारी -7 और ए की वैल्यू 6। इसको सॉल्व करेंगे
3/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 7/6। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 माइनस 2/6 इज इक्वल टू 7/6। 9 माइनस 2 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो ये दोनों इक्वल आ गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 3/2 थी इंटू बीटा की वैल्यू -1/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू -3 एंड ए की वैल्यू 6। इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, माइनस प्लस माइनस, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1/2 और इधर 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, इधर बचेगा हमारा -1/2। तो ये भी हमारा इक्वल आ गया, इसलिए रिलेशन वेरीफाई हो गया। हैंस रिलेशन वेरीफाइड। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u, ये फोर्थ है हमारा। हमें इसके जीरोस निकालने हैं, इसलिए इक्वल टू 0 कर देंगे। अब यहाँ पे दो टर्म है तो इन्हीं दोनों में हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 4 और u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा हमारा u और प्लस यहाँ क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर 4u और एक फैक्टर u प्लस 2, दोनों को बारी बारी से 0 करेंगे। तो 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0/4, तो u की वैल्यू निकल गई हमारी 0। दूसरा फैक्टर है उसको 0 करेंगे, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू आ गई हमारी -2। तो ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। यहाँ पे हम लोग इसके कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, ए बी एंड सी। ए की वैल्यू हो जाएगी 4, बी की वैल्यू 8 और सी वाला टर्म यहाँ पे इसमें नहीं है, तो हम लोग सी की वैल्यू 0 ले सकते हैं। अब रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। तो पहला सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू 0 है प्लस बीटा की वैल्यू -2 है इज इक्वल टू -b की वैल्यू 8 है अपॉन a की वैल्यू 4 है। तो 0 -2 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा और यहाँ -2 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल आ गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 0 इंटू बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू थी हमारी 0 और ए की वैल्यू 4। सी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 4। 0 इंटू -2, 0 इंटू -2 0 हो जाएगा और 0/4 इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारा इक्वल आ गया, हेंस रिलेशन वेरीफाइड। नेक्स्ट करते हैं इसका फिफ्थ नंबर। फिफ्थ है हमारा t² - 15। t² - 15। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं, पहले तो इसको 0 कर देंगे इक्वल टू। अब t² -15 को इक्वल के उधर लेके जाएंगे तो हमारा प्लस का 15 हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो t इज इक्वल टू √15 हो जाएगा और रूट हमेशा प्लस माइनस दोनों होता है। तो t की वैल्यू निकल जाएगी +√15 एंड दूसरी वैल्यू निकल जाएगी -√15। तो ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। यहाँ पे कोफिशिएंट हम लोग निकाल लेते हैं, ए बी एंड सी। ए हमारा t² का कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1,
यहाँ पे बी वाला टर्म नहीं है तो उसकी वैल्यू हम लोग 0 ले सकते हैं और इस कांस्टेंट टर्म हमारा -15 है। ठीक है, अब रिलेशनशिप देखते हैं। तो सम ऑफ zeros, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू +√15 और प्लस बीटा की वैल्यू -√15 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 0 अपॉन ए की वैल्यू 1। तो +√15 और -√15 कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, 0 और 0/समथिंग 0। तो ये हमारा इक्वल आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू +√15 इंटू बीटा की वैल्यू -√15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू -15 इंटू ए की वैल्यू 1। तो प्लस माइनस हो जाएगा -√15 इंटू √15 15 और -15 अपॉन 1 -15। तो ये दोनों भी हमारा इक्वल आ गया, हेंस रिलेशन वेरीफाइड। अब लास्ट देख लेते हैं हम लोग 6th नंबर। 6th नंबर है हमारा 3x² - x - 4। जीरोस निकालना है इसलिए हम लोग इक्वल टू 0 करेंगे। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x² + 3x - 4x - 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे 3x, तो यहाँ बचेगा x + 1 और यहाँ -4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हमारा x + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा x + 1 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 करेंगे, x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1 एंड 3x - 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू +4 और x इज इक्वल टू 4/3। तो x की वैल्यू -1 जो है ये हमारा अल्फा हो जाएगा और ये हमारा बीटा हो जाएगा। अब रिलेशनशिप देखते हैं। यहाँ पे हम लोग इसके कोफिशिएंट निकाल लेते हैं पहले, a, b एंड c। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू -4। अब रिलेशनशिप देखते हैं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। अल्फा की वैल्यू आई थी हमारी 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू -1 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -1 एंड ए की वैल्यू 3। यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 1 = 4 -3 अपॉन 3 और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस का 1/3। यहाँ हो जाएगा 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1/3 और इधर हमारा आया है 1/3। तो ये दोनों इक्वल आ गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू -1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू -4 अपॉन ए की वैल्यू 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 और इधर है हमारा -4/3। तो ये दोनों भी इक्वल आ गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई होगा, हेंस रिलेशनशिप वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस मैंने डिटेल में सॉल्व करवा दिए। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है
फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब हमारे पास जो ये नंबर्स गिवन है ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। इन दोनों की हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। उस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं हमारा सम ऑफ जीरोस 1/4 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमारा हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1। सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। अब यहाँ पे हमारे डेनोमिनेटर में 4 आ रहा है, ठीक है, इसके नीचे में। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है और इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का 1, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे। जो एलसीएम आएगा उससे इस पूरे पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1, 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा, हमारा 4 होगा, ठीक है। तो 4 से हम क्या करेंगे, पूरे पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x², 4x², ये -4/4x -4/4x, अब -4 बन जा 4 -4। यहाँ 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा 4x² -x -4। ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था जो चाहिए, ठीक है। अब हम लोग सेकंड देखते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमें √2 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 है। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस √2x प्लस 1/3। यहाँ पे एलसीएम 3 आएगा, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 3/3 होगा विच इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हमें चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5। तो ये हो जाएगा x² और ये 0, ये टर्म 0 हो जाएगा तो बचेगा हमारा प्लस √5 और ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 है।
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो फॉर्मूला हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। फिफ्थ है हमारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू +1/4। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस इंटू एक्स भी है यहाँ पे प्लस 1/4। अब यहाँ एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा तो 4 से पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4/4 एक्स प्लस 4/4। कैंसिल आउट करेंगे 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारा 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं 6th नंबर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1 और ये हमारा पॉलिनोमियल है जो हमें बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस हमने डिटेल में सॉल्व कर लिए। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।